हेलो एवरीवन। मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे सीजीपीएससी पीवाईक्यू रीजनिंग का टॉपिक और रीजनिंग 2013 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब के सब। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। और हमने ये सेट सी यूज किया है सीजीपीएससी 2013 का। थर्ड नंबर से रीजनिंग स्टार्ट हुआ है। निम्नलिखित शब्दों का तार्किक तथा अर्थपूर्ण सब क्रम क्या होगा? लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए, पॉवर्टी, डेथ, डिजीज, पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डेथ तो लास्ट का ऑप्शन होना चाहिए, और देखिए सब में लास्ट में ही डेथ है, यानी ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा? स्टार्ट किससे हो सकता है? तो पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डेथ। तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग पॉपुलेशन आ सकता है कि जनसंख्या बढ़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट से पॉवर्टी हुआ, पॉवर्टी हुआ लोगों के पास, गरीबी हुई तो डेथ हुआ, डिजीज हुआ, डिजीज से डेथ। तो 24135, 24135 करेक्ट आंसर हो। ये मीनिंगफुल और लॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। सांकेतिक भाषा में ए प्लस बी मतलब सभी का कोड दिया गया है। इन सिंबॉलिक लैंग्वेज ए प्लस बी मीन्स एड, ए माइनस बी मीन्स माइनस। ओके, तो ये जो सिंबॉलिक ऑर्डर है, ए डिवाइडेड बाय बी मीन्स एड, मतलब डिवाइड जहां होगा उसको हमें ऐड से प्लस से रिप्लेस करना। एंड ए माइनस बी मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई। ए मल्टीप्लाई बी मीन्स डिवाइड, यानी मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है। एंड बी, ए प्लस बी मीन्स सब्ट्रैक्ट, प्लस का मतलब तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए हम सबके ऑर्डर को चेंज कर, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ये वाला 96 इंटू, तो मल्टीप्लाई, सॉरी, मल्टीप्लाई को हम क्या कह रहे हैं? तो जहां भी मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड से हमें रिप्लेस करना, और डिवाइड को प्लस से, माइनस को मल्टीप्लाई से, और प्लस को माइनस। क्लियर? ये चेंज हो गया ऑर्डर। अब इसको सॉल्व कर ले। तो 96 डिवाइडेड बाई 12, तो 12, 8 जा 96, यानी 8 प्लस 2, 8 टू जा 3, माइनस 16, कैंसिल हो गया, बचा क्या? यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सर ए। ओके, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर। नीचे दिए गए व्यंजक में किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर व्यंजक संतुलित बन जाए? यानी हमें वैल्यू 3 चाहिए इसको सॉल्व करने पे। इसको सॉल्व करने पे 3 नहीं आया तो चेंज करना होगा हमें साइन। तो हम कौन सा साइन चेंज करेंगे 3 आ जाए? तो हम प्लस को माइनस से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ये इसको प्लस कर दें, इसको माइनस। तो 20 डिवाइडेड बाई 4, ये क्या हो जाएगा? 5। 5 प्लस 8, और ये माइनस 5 इंटू 2 10। तो 5 प्लस 8 कितना होता है? 13, माइनस 10, संतुलित हो गया। तो लास्ट में ऑप्शन था, तो आपको 4 बार ट्राई करना था, तो चौथे बार में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इफ, यदि 9 और एक सिंबल दिया गया है और 7 इज इक्वल टू 32, इसका क्या मतलब? तो देखो 32 कैसे आया है? तो एक बार 9 प्लस 7 किया, 9 प्लस 7, ये क्या होता है? 3। और फिर एक बार 9 माइनस 7 किया, होता है दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहला पजल सॉल्व। अब इसी तरह से कैसे देखते हैं कि आगे भी हो रहा है। 13 प्लस 7 इज 20, ठीक है, इंटू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 120। ठीक है, सिमिलरली 7 प्लस 9, 17 प्लस 9 26, इंटू 7 माइनस प्लस 9 is 8, 8 into 26, 208, then 19 plus 11, ये 20 30, into 19 minus 11 is 8, that means 40। क्लियर है? 40 हमारा करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं 13।
अनुज, इसका मिरर इमेज है। तो फिर क्या इमेज? ये ऐसा नहीं लिखा है, ये जैसा लिखा है। तो देखिए ये इधर आके इसमें ऐसे बनेगा, वैसे ही रहेगा, और एन ये वाला पार्ट इधर आएगा, और ए तो ऐसा। तो ये ऑप्शन जहां पर देखिए, ए लास्ट में जगह है, बी सीधा, ठीक है। एन भी इधर होना चाहिए और जे भी उल्टा होना चाहिए। तो दो गलतियां, बाकी किसी में यहाँ पे ए उल्टा कर दिया है, कोई ऑप्शन नहीं। इसका नॉन ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 29। पल्लवी फोटो में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसकी माता की इकलौती पुत्री मेरी माता है। पल्लवी का इस आदमी से क्या रिश्ता? पल्लवी ने फोटो में एक आदमी, ये एक फोटो है, इस इशारा करते हुए कहा, इसकी माता, माता की इकलौती पुत्र, ओनली डॉटर, मेरी माता है। ये पल्लवी की मदर है। पल्लवी का इस आदमी से क्या संबंध? तो पल्लवी का संबंध इस आदमी, तो एक ही माता के ये दोनों हुए ना, यानी पल्लवी और ये आदमी दोनों भाई बहन है। यानी पल्लवी आ, ये मामा यानी भांजी हुई। तो पुत्री तो नहीं हो सकती, बहन नहीं हो सकती, भाई नहीं, पत्नी नहीं, ठीक है। तो ये भगनी हिंदी में होता है, और इंग्लिश में क्या होता है? इस कह सकते हैं। तो जो भी होता होगा, लेकिन इस ऑप्शन में से हमारा आंसर नहीं है। तो हम नॉन ऑफ दीज के 29। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। एक आदमी की आंखों में देखते हुए वासुदेव ने कहा, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे का चाचा है। वासुदेव ने कहा एक आदमी की आंखों में कि तुम्हारा, इस आदमी का बेटा, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे का चाचा है। ये लड़का है ना, ये किसी का चाचा है। तो चाचा वाला यहाँ इस लड़के का चाचा, और ये मेरे बेटे का यानी वासुदेव का बेटा, वासुदेव के बेटे का ही चाचा है, यानी वासुदेव और ये दोनों भाई। ठीक है, चाचा किसको कहेंगे? पिताजी के भाई को। क्वेश्चन ने पूछा आदमी का वासुदेव से क्या संबंध? का संबंध वासुदेव से क्या है? क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन। चले आगे। 31। एक आदमी सीधे 5 मीटर जाता है और फिर दाईं ओर 10 मीटर जाता है। ठीक है, सीधे 5 मीटर, सीधे जब भी बोले तो नॉर्थ साइड में लेकर जाओ। सीधे 5 मीटर और फिर दाईं ओर 10 मीटर। यहां से दाईं दाईं ओर लेना आसान होता है, आप हर एक दाईं ओर 10 मीटर, 5 मीटर वाले से। एक आदमी सीधे 5 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर 10 मीटर जाता है, इसके बाद लगातार बाएं मुड़ता है और प्रत्येक बार 10, 5 और 10 मीटर जाता है। इसके बाद लगातार बाएं मुड़ता है। आफ्टर दिस कंटिन्यूअस लेफ्ट। अब यहां से लेफ्ट टर्न यानी इधर हो जाए, और 10 एक बार 10 मीटर गया, फिर 5 मीटर लेफ्ट, 5 मीटर लेफ्ट, एंड अगेन 10 मीटर। ओके, यहाँ पर पहुंच। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये कितनी डिस्टेंस पर है? स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, तो यहाँ से यहाँ पर है, क्या हो जाएगा? देखो ये टोटल 10 था, ये 5 है, तो ये भी 5 होगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा √5² प्लस 5²। √50, यानी 50 को क्या कह सकते हैं? 5 × 5 25 इंटू, यानी 5 √मीटर। ऑप्शन ए 5 √2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 37। अब ये कैसे सॉल्व होगा तो देखो।
8 और ये प्लस 3 11 11 प्लस 17 3 प्लस 4 7 एंड 7 प्लस 8 5 प्लस 5। देखो ये 3 4 5 का क्रम चला और यहाँ से 6 8 तो पक्का यहाँ पर 10 होगा। 10 प्लस 10 20। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 38। किसी गुप्त भाषा में हॉस्पिटल का कोड ये है तो पोस्टल का, तो देखो हॉस्पिटल का कोड क्या था? 514618। तो पोस्टल चाहिए ओ एस के एल, इसमें भी है एल, इसमें 618 लास्ट में होना चाहिए। 618 दो में है, दो तो गया। अब हमें चाहिए क्यू एस, तो 7O2S5 यानी 725 725 725 देखो ऑप्शन बी में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो ये तो डायग्राम मैं कई बार पढ़ाया हूँ। में देखिए अगर ये स्क्वायर था और ऐसे कट किया तो एक और दो बने, फिर एक बार इसको ऐसे कट किया गया है तो ये भी दो तीन चार हो गए, और फिर इस दोनों को मिलाया गया, ऐसे में दो ऐसे में दो, ऐसे में देखो 5 6 7 8, एक बार ऐसे क्रॉस करते हैं तो 8 ट्रायंगल बने। ओके, अब इसमें और क्या हुआ है? तो ये चलो ये बना हुआ है 8 तो समझ गए ना। अगर बीच से एक बार लाइन खींचे तो ये 9वां होगा, ये 10वां, ये 11वां, तो कुल मिला के 12 ट्रायंगल बनते हैं। ठीक, ये 4 बढ़ जाएंगे और देखो ये वाला 2 और ये 2 4 बढ़ जाता है। बाकी इस फिगर को देखते ही ऐसे फिगर को बच्चा बता देता है कि 8 है इसमें। तो 8 और 4 12 हो जाए। नेक्स्ट, दी हुई श्रृंखला में कौन सी संख्या उचित नहीं है, कौन सा गलत है? तो देखो ये 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का, 99 किसी, ये 99 गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि अब फिर से हमारे पास एक पजल टाइप का है, तो देखो इसमें सारे के सारे डेटा किसी ना किसी का स्क्वायर है। ये 25 का स्क्वायर है, 20 का, 25 प्लस 20 45 होता है। ये देख लो 324, ये 18 का स्क्वायर है और ये 17, 18 प्लस 17 35। वैसे ही ये 21 का है, ये 22 का, ये किसका है? 16 का है और ये है 27 का। 40 हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42। In a code language, flower is written as this, then the same language. How would you write curtain? तो देखो फ्लावर का कोड क्या है, बस सामने लिखते हैं FLOW का कोड है आई। ठीक है, तो सबका नंबर दे दो 6 12 5 और इस इन। ओके, तो 10 एंड 8 ऐसे आमने सामने तो कुछ नहीं मिल रहा, फर्स्ट साइड में तो हमें कुछ नहीं, लेकिन ऐसे देखो 12 प्लस 4 16, 15 प्लस 4 9, ये सब में +4 हो रहा है ना। 23 प्लस 4 27, 27 मीन्स 26 तक जेड आता है, उसके बाद ए आ जाता है ए। फिर 5 प्लस 4 9, 18 प्लस, अब ये कैसे हो, ये हुआ 6 प्लस 4 10। क्लियर है? तो वैसे ही किसका कोड पूछा है? कर्टेन, RIN। तो सी का तो लास्ट में जाएगा, तो सी 3 है, 3 प्लस 4 7 यानी जी। ठीक है,
तो लास्ट में जी किस में है? इस दोनों में है, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट। फर्स्ट में वाई है, बाकी देखते हैं। सेकंड वाले को ही हम पिक करेंगे तो काम हो जाएगा कि आर होगा कि एक्स होगा, पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं। तो आई कितना होता है, सॉरी एन कितना होता है 14, और 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 कितना होता है 18, इनके लिए क्या होता है आर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 42। क्लियर है, ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, यदि फुटबॉल को क्रिकेट, ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या किया जाता है, सबसे लास्ट का स्टेटमेंट पड़ जाता है कि क्वेश्चन क्या है, कि गेंद के साथ नहीं खेला जाता है, कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्लेड विद बॉल। गेंद के साथ कौन सा खेल, तो आप बताओ पढ़ के। फुटबॉल गेंद के साथ होता है, क्रिकेट गेंद के साथ होता है, बास्केटबॉल गेंद के साथ होता है, बैडमिंटन गेंद के साथ नहीं होता है। तो बैडमिंटन को क्या बोला गया, ये वॉलीबॉल बोला गया है। आप जानते हैं ना कि बैडमिंटन गेंद के साथ नहीं होता है, बास्केटबॉल को बैडमिंटन और बैडमिंटन को वॉलीबॉल बोला है। तो वॉलीबॉल गेंद के साथ नहीं होगा, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वॉलीबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है नेक्स्ट, यदि जल को भोजन, फिर से वही, तो फल किस पर लगे, फल किस पर लगते हैं, पेड़ पर। तो पेड़ को यानी वृक्ष को क्या कहते हैं, ये देखिए। भोजन को वृक्ष नहीं होगा, वृक्ष को क्या कहेंगे, तो वृक्ष को आसमान कहेंगे, नहीं, आसमान में फल लगे। तो देखिए फॉलोइंग फ्रूट्स, फ्रूट्स कहाँ लगते हैं, वुड एज ट्री एज स्काई को स्काई कहा जाए, स्काई में लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार बीमारी का संबंध किस। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कई बार सुने होंगे ना आप। तो सावधानी हटी तो दुर्घटना हो गई, वैसे ही जीवाणु नहीं, प्रदूषण नहीं, स्वच्छता, कि आप स्वच्छ नहीं रहेंगे, स्वच्छता हटी तो बीमारी बढ़ी। ठीक है, इसलिए है हमारा स्वच्छ भारत अभी। हमारा क्या हो जाएगा सर, क्वेश्चन देखिए 45, किस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से, उसी प्रकार कौन सा विद्यालय से संबंध। न्याय कहाँ मिलता है, अदालत में, और विद्यालय में क्या मिलता है, शिक्षा। तो ऑप्शन नेक्स्ट, निम्नलिखित का सार्थक क्रम क्या होगा, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, पहले तो अपराध करोगे तो पुलिस आएगी, पुलिस आएगी, पुलिस आपको न्यायमूर्ति के सामने पेश करेगी, न्यायमूर्ति आपका फैसला देंगे, और फैसले के बाद दंड ऐसा हो सकता है कि 1 4 सॉरी 3 के बाद 1 1 4 1 4 5, दंड तो आखिरी में दिया जाता है ना, 3 1 4 5 2, तो 3 1 से एक ही तो स्टार्ट ही हुआ। तो एटलीस्ट दो तो हमारा सही ही था ना, कि अपराध के बाद पुलिस आ, बाकी किसी में के बाद 2 बोला, तो पुलिस आके दंड दे देगी क्या, नहीं। तो एक का चांस बन रहा था, ये भी नहीं हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, विश्व की जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट से विश्व में खाद्य समस्या, जनसंख्या नियंत्रण से विश्व की खाद्य समस्या कम हो जाएगी। तो हाँ, जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, कम लोग रहेंगे तो कम खाएंगे, हो जाएगी। दूसरा, अधिक जनसंख्या के लिए अधिक खाद्य उत्पादन की आवश्यकता है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो खाद्य उत्पादन भी अधिक है, ये दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन दोनों कथन एक और दूसरा, ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज बिकम एन इंडस्ट्रियल नेशन, पॉपुलेशन इज कनेक्टेड प्रॉब्लम विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रदूषण औद्योगिकीकरण से संबंधित समझ। हमारे पास इसका कंक्लूजन क्या है, ऑल इंडस्ट्रीज ऑल इंडस्ट्रीज
सेंटर्स आर पोल्यूटेड, सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं। ऐसे कैसे कैसे औद्योगिक केंद्र है? प्रदूषण औद्योगिकरण से संबंध समस्या है, प्रदूषित है ये नहीं कह सकते। भारत भी प्रदूषित है। प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है, मतलब जो राष्ट्र प्रदूषित है वो औद्योगिक है। भारत प्रदूषित हो सकता है भाई, जब औद्योगिकीकरण से प्रदूषण संबंधित है तो भारत प्रदूषित हो सकता है। इट्स केवल 4 सही। ऑप्शन 4 करेक्ट हो। ऑप्शन 4 में हमारा करेक्ट, यानी ये सी में है। ठीक है ना, हमने किया था ना इंडिया इज माइट। अब सही। नेक्स्ट 50। मंदिर पूजा का स्थल है, चर्च भी। ये पूजा स्थल है, ये मंदिर है और ये चर्च है। स्थल है और ये चर्च। ओके। कथन, सभी मंदिर चर्च है। ये मंदिर चर्च नहीं और सभी चर्च मंदिर है, ये दोनों के दोनों गलत हो गए। तो उपरोक्त न निष्कर्ष 1 न निष्कर्ष 2, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नाइदर वन नॉट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज कैसे करें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो, सब में आई एन बी 3 लेटर तक तो सब में कॉमन है, 3 लेटर के बाद ही हमें मिल पाएगा। तो देखो इसमें क्या है, फोर्थ पे ई ओ आई ए ई, सबसे छोटा कौन है? ए, यानी सबसे पहले है। ऑप्शन में भी डी है, 3 दो जगह है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। ओके। अब देखो, अब इसका तो काम हो गया, इसको नहीं। अब ई आई ओ ई में छोटा कौन है? तो ई भी यहाँ पर है, यहाँ भी ई। अब इस दोनों का नेक्स्ट देखना होगा, पर एस है और यहाँ पर एन है। तो एन में से एस में छोटा कौन है? एस बड़ा है, डी के बाद ए। तो डी के बाद ए यहाँ है, डी के बाद ए कहीं नहीं है, ये सब गए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। ज्यादा हमें सोचने की जरूरत, मतलब पूरी तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ओके। 51 के बाद आइए देखते हैं 50। यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा होगा? कैलेंडर का बेसिक इंफॉर्मेशन। 1 जनवरी 2006 संडे। तो अब एक रूल से आप जानते हैं कि 31 दिसंबर 2000, अब ये 2006 स्लीप ईयर नहीं है तो ये भी संडे होगा। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट डे क्या आता है? 1 जनवरी 2007। अब संडे के बाद क्या आ जाएगा? यानी सोमवार, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो। ठीक है। 57, अरुण को यह पता चलता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं तरफ से 12वां तथा बाईं तरफ से चौथा है। अरुण दाईं तरफ फ्रॉम राइट एंड 12वां, इधर से 12th पर, और बाईं तरफ से चौथा, इधर से 4th है। तो उस पंक्ति में लड़कों को शामिल किया जाए कि 28। टोटल बॉयज हैं कितने? 12 + 4 इन -1। इसमें 15 लड़के पहले से हैं। बोला है कि और कितनों को ऐड किया जाए कि इनका नंबर 28 हो जाए। तो 15 + 13 इज इक्वल, है ना, 13 ऐड करना होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाए। ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 50। मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, इसके बाद दाईं तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, इस साइड ये 3 किलोमीटर, बाद में दाईं तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब इनका राइट लेफ्ट बदल जाएगा ना, नीचे आ रहे हैं तो इधर 5 किलोमीटर, ये क्या है? राइट टर्न। 5 किलोमीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 7, फिर से इधर 7 किलोमीटर। अंत में मैं किस दिशा की तरफ चल रहा है? कौन सा डायरेक्शन है? यानी उत्तर दिशा की तरफ आप चल रहे हैं। 58 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 59, एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की उत्तर में है, पहले 12:30 बजाते, 12
12:30 बजे पर मिनट है, मिनट की, और 12:30, ये एक 12:30 पर इधर होगी, लेकिन ये बोल रहा है पूर्व में है, उत्तर में है, तो ये नॉर्थ ही तो है, ये उत्तर में ही तो है, नॉर्थ साउथ, तथा मिनट की सुई दक्षिण में। 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में? तो 2:45 पर मिनट की सुई, तो 45 पर मिनट की सुई चली जाएगी, और घंटे वाली, ये मिनट हैंड हो गई, और ये घंटे वाली देखो, ये है 2:45 पे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो बोला है कि मिनट की सुई किस दिशा, कौन सा दिशा है? वेस्ट, यानी पश्चिम। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाए, ठीक है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए अक्षरों को एक शब्द के रूप में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, अब इसमें से शब्द बना, तो हम देखते हैं कि भाई डबल ए किसमें है, इसमें डबल ए है, फिर डी, देखो इसमें डी नहीं है तो ये नहीं बन सकता, फिर डबल ए इसमें नहीं है तो ये भी नहीं बन सकता, ये है, इसमें डबल ए है, डी है, ई है, फिर एफ है, जी है, आर एस यू, आर एस एंड यू, सभी के सभी, तो ये को बनाया जा सकता, बाकी को नहीं। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 60। विकल्पों में दिए गए शब्दों में एक शब्द एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के प्रयुक्त अक्षरों के प्रयोग नहीं बनाया, अब कौन सा इसमें से नहीं बना सकते? देखो एम आई एन डी, तो एम आई एन डी बन सकता है, आर ए टी आई ओ एन बन सकता है, STATION SAIO बन सकता है, MINI S MINIST देखो इसमें आर तो है लेकिन ई नहीं है, तो इसको नहीं बनाया, वन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2 नंबर को। श्रृंखला इसमें लुप्त संख्या, तो 16 प्लस 7 23, और यहाँ से 40 प्लस 10 50 प्लस 11 6, यानी एक का यहाँ से अंतर है, तो पक्का यहाँ से 7, तो यहाँ पे 8 हुआ होगा, और यहाँ से यहाँ का 9 होगा, 9, ठीक है। तो 8 प्लस 7 इज 23 प्लस 8 इज 31, और 31 प्लस 9 इज 40, पक्के तौर पे 31 यहाँ पर होगा, और आंसर क्या हो जाएगा? 31। ओके, नेक्स्ट 63, सॉरी 64। 5 छात्र एक वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, अभिनव, आलोक और अंकुर के बीच में, ये 5, जैसे ही सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, मैं क्या कहता हूँ कि हम 2 डायग्राम के साथ चलेंगे, सिंगल डायग्राम, ठीक है। ये 5 स्टूडेंट्स हो गए, 1 4 5। अभिनव, आलोक और अंकुर के बीच में, अगर ये अभिनव है तो इधर आलोक और इधर अंकुर, ठीक है। और अगर ये अभिनव है तो इधर अंकुर और इधर आलोक, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, अभिनव को बीच में रखना है तो आलोक अंकुर इधर उधर हो सकते, ओके। पहला स्टेटमेंट, अपूर्व अभिषेक की बाई हो रहे, अभी इसमें अपूर्व आया ही नहीं, आलोक अपूर्व के बाई तरफ है, आलोक अब लेफ्ट साइड, तो पक्के तौर पे अपूर्व, आलोक अपूर्व के बाई, अपूर्व का लेफ्ट इधर होगा तो आलोक अपूर्व के बाई हो गया। तो यहाँ पर पे देखोगे, अगर अपूर्व को यहाँ रखोगे तो अपूर्व का आलोक है, ये आलोक है, पूर्व राइट है, सॉरी, ये है इसका राइट और ये है लेफ्ट, इसका राइट ये हो जाता है, इसका लेफ्ट, तो ये आलोक यहाँ पे नहीं बैठ सकता, ये गलत हो गया। अब अगर अपूर्व को यहाँ सेट करेंगे तो देखो ये राइट है, इसका आलोक का राइट, आलोक का, अपूर्व का राइट, अपूर्व का, तो आलोक अपूर्व से लेफ्ट में सेट हो गया ना, यानी ये डायग्राम सही है, ये डायग्राम गलत। अब और स्टेटमेंट देखेंगे,
अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। अब अपूर्व है जो अभिषेक के, अभी के बाईं ओर, लेफ्ट साइड। पांचों के पांचों को हमने सेट कर दिया। क्वेश्चन है हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव ऑन हिज राइट। नेक्स्ट अभिनव, अभिनव ये है, अभिषेक, अभिनव। अभिनव के दाएं तरफ उसके निकटतम कौन है? तो अभिनव के दाएं तरफ निकटतम कौन है? आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, कैसे सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं मैंने कई सारे वीडियो में बताया, आपने देखा। ये क्वेश्चन 65 टू 67 के लिए। कमल आकाश के दाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर है। डायग्राम बना। कमल आकाश के दाईं ओर, कमल है और यहाँ पर आकाश है, के दाईं ओर 40 मीटर। दीप कमल के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। कमल के दक्षिण में दीप है 60 मीटर। नितिन आकाश के पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। नितिन आकाश के पश्चिम, आकाश का पश्चिम इधर हो जाएगा। ये कौन है? नितिन। कितनी दूरी पर? 50। ठीक है। पीयूष द्वीप के उत्तर में 90 मीटर की दूरी, उत्तर में 60 और ये 30 90 लगभग। ये कौन है? हमने सभी डेटा के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर लिया। क्वेश्चन है यदि एक लड़का नितिन के स्थान से चलकर आकाश के स्थान पर पहुंच जाता, नितिन के स्थान से चला आकाश तक, ठीक है, तत्पश्चात क्रमशः कमल दीप तथा पीयूष के स्थान पर पहुंच, फिर यहां से कमल, फिर दीप, फिर यहां से, यदि वह सीधी रेखा में ही चलता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, ये 50 प्लस 40 90 प्लस 150 150 90 150 200, भाई 240 मीटर उसको, हमारा 240 ऑप्शन 66। कमल के बाईं ओर के व्यक्ति के उत्तर पूर्व में कौन है? हु इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज लेफ्ट ऑफ कमल। तो कमल के बाईं ओर, कमल के राइट इधर, लेफ्ट इधर, लोग, इसका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पीयूष। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नितिन इज स्टैंडिंग इन विच डायरेक्शन दीप। नितिन दीप से किस दिशा में खड़ा है? तो नितिन दीप से किस दिशा में खड़ा, और दीप के अकॉर्डिंग नितिन का नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए ना, उत्तर पूर्व है नहीं ऑप्शन। हमारा आंसर क्या था? नॉर्थ वेस्ट। ऐसे था ना, ऐसे वाला यहाँ पर था, नॉर्थ है और ये वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट हमारे ऑप्शन में नहीं है। हम क्या कहेंगे? इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर नॉन ऑफ दिस है। तो इस टॉपिक में इतने ही रीजंस या रीजनिंग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपको रीजनिंग, मैथ और सेट से की प्रॉब्लम, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर आपको पूरा कोर्स करना, तो एक बार मुझसे मिलिए पाथाई या पाथाई।